अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट पेज। मतलब ये है कि लॉगिन फॉर्म पेज, मतलब जो भी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भाई जहाँ तक बनाया था ये वहीं तक है, बेफिक्र हो, जो मैंने कोई पंगे नहीं किया इसके साथ, बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा वेला हूँ मैं वैसे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम की वैलिडेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं जी इनकी वैलिडेट करते कैसे हैं इनको। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वैसे इनकी वैलिडेशन नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ हम लोग की प्रेस का इवेंट लगाएंगे। की प्रेस इवेंट होता क्या है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब कोई गाला बंदा आके यहाँ बजाय फर्स्ट नेम लिखने के लिख दे 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा है मैंने, अब ये कोई नाम तो नहीं है ना, और वो रजिस्टर करके बैठ जाए तो भाई ये तो गलत बात है। आपने पता नाम लिखना है यहाँ, ये चपलियाँ नहीं मारनी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ नहीं होते इनके अंदर, स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते, समझ आ रही है। और उसके अलावा ये जो, इसे छोड़ो, अब इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ आ जाते हैं। इस पर आपने क्लिक किया, इवेंट्स में गए, इवेंट्स में जाने के बाद आप ऊपर आओ, यहाँ पर एक इवेंट होता है, ये देखो ये ठहरा है की प्रेस। की के अंदर एक इवेंट है की प्रेस का, इसको आपने डबल क्लिक करके क्रिएट कर लेना, बन गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ ये एक क्लास होती है कैरेक्टर की, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोग, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स, मतलब डिजिट है, वो अल्फ़ाबेट है, नंबर है, क्या है, वो सब पढ़े होते हैं। अब आप लोगों ने लिखना है कि इफ कैरेक्टर इज लेटर, तो फिर आपने करना है ई इज इक्वल टू की कैरेक्टर। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये सिर्फ जो लेटर्स है ना उनको अलाउ करेगी कि वो बंद यूजर डाल सके, उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा, समझ आ रही है ना। यहाँ तक कि स्पेस, बैक स्पेस ये भी अलाउ नहीं होंगे, और हम लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, स्पेस और बैक स्पेस अलाउ करना है। तो यहाँ पर मैं स्पेस डालूंगा, डबल लाइनें डालूंगा और फिर से स्पेस डालूंगा और बैक स्पेस के बटन दबाऊँ। अच्छा तो दोस्तों इसके बाद ये वाली लाइन है ना, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है ई डॉट की कैरेक्टर इज इक्वल टू, मतलब जो की जो करेक्टर है वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। देखो अब ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये यूज़र को सिर्फ अलाउ करेगी कि वो अल्फ़ाबेट्स डाले। लेटर जो होते हैं ना वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे, A to Z, बस, वो चाहे कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं कि अब लेटर्स तो अलाउ हो गए, अब हमने जो है स्पेस और बैक स्पेस के बटन को भी अलाउ करना है, कहीं ये ना वो ये बटन डाल ही ना सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो क्लास है इसको ई की डॉट की कैरेक्टर को इसको बराबर इक्वल करना है, कंपेयर करना है कैरेक्टर, ठीक है, ये क्लास लिखनी है। और इसके बाद आपने लिखना है कीज़, इसके अंदर जो है कीज़ पड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले ये जो बैक की है ना, ये बैक स्पेस है दरअसल, ठीक है। और ये बना बैक स्पेस की को आपने अलाउ कर दिया। अब उसके बाद मैंने अलाउ करना है स्पेस की को, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और जहाँ मैंने बैक लिखा है ना यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेस, ये आ गया स्पेस। लो भाई, स्पेस का बटन भी अलाउ हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिखूँगा ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैं लिखूँगा एल्स ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू ट्रू। जो कैरेक्टर इनके अलावा होगा वो नहीं एंटर होगा, जो यही होंगे वो एंटर हो जाएगा। अब रन करके देख लेते हैं। ये है जी मेरा फर्स्ट नेम जिसके ऊपर मैंने कोडिंग की थी। अगर अब मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ ये वाला कीबोर्ड खोल कर, ये देखें ये कीबोर्ड है। अब देखें मैं R प्रेस कर रहा हूँ, R आ गया। मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर, ना 3 आ रहा है, ना 4, ना 5, कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ ये ABC आ रही है। और बैक भी कर सकता हूँ मैं, बीच में स्पेस भी दे सकता हूँ। समझ आ गई है ना आप लोगों को मैंने क्या किया। बिल्कुल अब यही जो काम है ना भाई, यही काम मैं दूसरे वाले के साथ भी करूँगा। और आप लोगों को पता होगा कि भाई यूज़र नेम के अंदर जो है ना, अक्सर लोग जो है वो भी इस्तेमाल कर लेते होते हैं नंबर्स, मतलब क्या कहते हैं 1 2 3 भी को लिख लेता है, सलमान 1 सलमान 2 वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भी जो है ना हम लोग अलाउ कर देते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करके इसके आगे फिर से एक और का साइन लगा देता हूँ। अब ये जो है ना, मैंने जहाँ लिखा इज लेटर, इसको मैं कर देता हूँ इज डिजिट। अब 2 लाइनें आ गई हैं, 2 चीज़ें आ सकती हैं, नंबर भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है। चेक कर लेते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं। इसको मैं खोल लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, बैक भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल डालूँ तो ये नहीं आएंगे। ये देखें ये नहीं आ रहा, कोई भी सिंबल नहीं आ रहा।
ना ये काम कर रहा है ना ये। पर ये कैप्स लॉक है, ये तो काम करेगा ही। बड़े मतलब अगर आप लोगों को बड़े लेटर्स चाहिए हो तो ये काम करेगा। देखो ये देखो ये बड़े, अरे क्या कर रहा है, बड़े लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिंबल्स हैं ये नहीं आएंगे। समझ आ गया आप लोगों को क्या हो रहा है? बस इसमें मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि कैसे काम करता है। समझ आ रही है ना? अब बात कर लेते हैं जी बाकी चीज़ों के बारे में। ये तो दो होगी। अब इसी तरह का जो है मैं इसके लिए भी बनाऊंगा। इसके लिए मैं इसकी इवेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पर ये कीपर्स का इवेंट मिल गया मुझे, और यही जो मैंने लाइनें लिखी हुई हैं ना, ये दो लाइनें, इनको मैं करता हूँ कॉपी और इसमें पेश कर देता हूँ। बस ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों का काम हो गया। अब भाई साहब रह गए हैं ये किधर गया भाई ये, हाँ ये रहा छुपा हुआ। अच्छा इसके लिए जो है ना भाई, इसके लिए इसकी वैलिडेशन बनानी है कि यूज़र नेम कोई बंदा गलत ना लिख दे। अब जैसे कि मैं आप लोगों की बात तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिख दिया अपना। अबे ये बड़ा क्यों मारा? अच्छा कैप्स लॉक ऑन था, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस, और पासवर्ड मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2। अच्छा 1 मिनट, और जगह वो कह रहे हैं कि पासवर्ड फील्ड से आप कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। चलो भाई जी नाइस भाई, पासवर्ड भी एक जैसे हो गया। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो लिखा हुआ है यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। हालांकि इसको ये नहीं पता कि जो यूज़र नेम बंदे ने दिया है वो गलत है। देखो ना, आप यूज़र नेम गलत दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना कि भाई इसको भी आप क्या कहते हैं चेक कर दो, यूज़र नेम को भी ठीक करना है। समझ आ रही है? अच्छा और एक और चीज़ भी ठीक करनी है कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, यहाँ बंदा सिर्फ एस लिख के छोड़ ना दे, पूरा नाम लिखे अपना। तो आप लोगों ने जिस तरह से मैंने इसकी लेंथ का इवेंट बनाया था ना, लेंथ इज़ लेस देन 6, वैसे आप लोगों ने इसका भी लेंथ का क्या कहते हैं लेस देन 3 तक कर लेना। ये आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों ने खुद बनाना है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरा टाइम बच जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे कि भाई इसका फंक्शन, ये जो भाई साहब है ना, इसका मैं फंक्शन बनाने जाऊँगा। इसका फंक्शन आप लोगों ने बनाना कहाँ है? इसका फंक्शन जो है ना आप लोगों ने, ये जो ये रजिस्टर वाला बटन है ना, ये भाई साहब ये इसकी कोडिंग है ना, ये वाली इसके ऊपर बनाना, इसके नीचे ना बनाना, ताकि ये फंक्शन पहले रन हो। अब इसको जो है ना मैं फंक्शन बना लेता हूँ जी पब्लिक वॉइड मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू रिटर्न करें, और मैं चाहता हूँ कि ये बूल की वैल्यू रिटर्न करें, मतलब या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है ना, बूल वैल्यू रिटर्न करेगा ये। और इसका नाम होगा नाम मैं दे देता हूँ वैलिड जीमेल दे देता हूँ, कुछ भी लिख लो वैलिड जीमेल का, चलो मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जीमेल के नाम से। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ। आप सबसे इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्लास बनानी है जिस क्लास का नाम है रेगेक्स। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर रेगेक्स की क्लास कहीं पर भी शो नहीं हो रही है। इस क्लास को शो करने के लिए जो है ना आप लोगों को वो चाहिए, एक क्लास होती है, उसके अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ होता है। उस क्लास का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने यहाँ लिखना है क्या कहते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट, ये आ गया रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्लास को। इसको जब आप इस्तेमाल करोगे और यहाँ लिखोगे रेगेक्स, तो यहाँ पर इसकी क्लास अपने आप आ जाएगी। ये देखो ये आ गया रेगेक्स की क्लास। इसको आपने इसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लेना। मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वैलिड, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ न्यू के, और फिर से रेगेक्स। और इसके अंदर जो है ना, इस रेगेक्स के अंदर मैं एक तरतीब डालूंगा। ये तरतीब मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक तरतीब होती है जो हम रेगेक्स में डालते हैं चेक करने के लिए कि गूगल मेल ठीक है या नहीं। वो तरतीब मैंने यहाँ एंटर कर दिया है, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है ना, मैं बल्कि पूरा का पूरा जो है ना ये फंक्शन ही डाल दूँगा, आप इस पूरे फंक्शन को डालना। अब बात कर लेते हैं जी आगे क्या करना है। आगे आप लोगों ने एक जो है बूलियन नाम का, मेरा मतलब बूलियन डेटा टाइप का एक वो बना लें फंक्शन, मेरा मतलब वेरिएबल मैं बना लेता हूँ GM के नाम से, मतलब गूगल मेल। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ फॉल्स के, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो फॉल्स है। अब आपने पता क्या करना है, अब आप लोगों ने लिखना है GM इज़ इक्वल टू चेक, चेक छोटा वाला चेक। ठीक है ना, आप लोगों ने यह लिखना है चेक डॉट, अब चेक नहीं चेक डॉट नहीं, बल्कि चेक नहीं लिखना, आप लोगों ने लिखना है वैलिड। जो मैंने ऊपर वैलिड इस पर लिखा था ना, ये वाला ये लिखना है वैलिड डॉट इज मैच। ये देखें ये लिखा हुआ आ गया इज मैच, और इसके अंदर आप लोगों ने ये जीमेल डाल देनी है। ठीक है ना, मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ ऐसे। अब पता क्या होगा भाई, ये जो वैलिड है ये एक इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी ये जो तरतीब, अब वो चेक करेगा कि जो जीमेल है वो इससे मैच करता है या नहीं। मतलब इसकी तरतीब जो इन्होंने डाली हुई है, इस तरतीब से मैच करेगा
तो फिर ये जो जी एम है इसके अंदर वैल्यू जाएगी ट्रू। अगर इस वैल्यू से अगर इसने तरतीब मैच ना की तो इसमें वैल्यू जाएगी फॉल्स। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कंडीशन, भाई अगर तो ये जो जी एम है वो इक्वल है ट्रू के, ठीक है। अगर तो ये, अभी क्या लिख दिया, जी एम लिख दिया। अगर तो भाईजान ये ट्रू है, ठीक है, या फिर आप ये करें कि अगर जी एम जो है वो फॉल्स है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स मैं बना देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें मैं लिखूँगा एंटर अ वैलिड ईमेल या फिर एंटर अ वैलिड यूज़र नेम, कोमा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर, और ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, रिटर्न फॉल्स, सही है। अब ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और एल्स में जो है, एल्स में आप लोगों ने लिखना है एल्स रिटर्न ट्रू। अब होगा क्या भाई साहब, अगर तो ये जो बंदा जीमेल लिखेगा, अगर तो वो जीमेल मैच ना किया इस तरतीब से, तो ये जो जीएम है इसके अंदर वैल्यू जाएगी फॉल्स। अगर फॉल्स वैल्यू गई तो आपको ये मैसेज शो होगा और फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी, जिसको मैं आगे जाके कैच करूँगा। और फिर ये अगर मतलब ये वैल्यू इससे मिलती हुई है तो फिर क्या रिटर्न होगा, ट्रू। फंक्शन भाई साहब बन गया। अब इसको मैं करूँगा कॉल मैं करूँगा, ये जो मैंने रजिस्टर वाली कोडिंग की है ना, इसके अंदर सबसे पहले भाई मैं बना लेता हूँ यहाँ एक बूल नाम का कैरेक्टर, जो मैं लिख लेता हूँ CH बना लेता हूँ। इसको मैं इक्वल करूँगा वैलिड जीमेल फंक्शन के, इस भाई साहब फंक्शन के इक्वल मैं करूँगा। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मैं पास करवाऊँगा पूरे के पूरे यूज़र नेम, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ना, वो उस पूरे यूज़र नेम की वैल्यू मैं इसमें पास करवाऊँगा। लेकिन उसके लिए जो है ना, उसके लिए मुझे फिर से एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कट, मैं इसको यहाँ नहीं डालता, मैं आ जाता हूँ इधर यूज़र नेम पे। ये जो भाई साहब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर यूज़र नेम का खाली है या फिर वो यूज़र नेम के इक्वल है तो ये वैल्यू आ जाए। ऐसे ही है ना, मैं पता क्या करता हूँ, चलो ये तो ठीक हो गया, ये तो आ जाएगी। अब मैं पता क्या करूँगा, मैं जो है भाई वो जो एल्स वाली कंडीशन है ना, मैं वो भी इसी में ही डालूँगा। मैं पता क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है अगर एक और एल्स बनाऊँ तो बाकी की तरतीब को भी ये ख़राब कर देगा। या फिर अब आप यूँ समझ लो कि भाई मैं काम करता हूँ, चलो बिल्कुल एंड में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इफ़, आखिरी कंडीशन जो इफ़ लिखी हुई है एल्स वाली, मैं इससे मिटा देता हूँ और इसके अंदर मैं ये पेश कर देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी un डॉट टेक्स्ट की। समझ आइए आप लोगों को, ये मैं अभी आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये आ गया और इसके बाद मैं एंटर करूँगा। अब ये वैल्यू जो है ना, ये चली गई है CH के अंदर, सही है। अब इसके बाद जो है ये एक एल्स है ना, ये एल्स के अंदर जो है भाई मैंने एक ये बनाया है, चलो भाई अब ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर जो है ना, अब ठीक है, अब देखो, अब वो ये कह रहा है, अब जब सब ऊपर वाली चीज़ें चेक हो जाएंगी ना, उसके बाद ये चेक होगा कि जो यूज़र नेम आपने एंटर किया है वो, पहली बात तो यह है कि खाली नहीं होना चाहिए, और अगर वो खाली नहीं है तो जो उसमें लिखा हुआ है क्या वो इस तरतीब को मैच कर रहा है। अगर तो वो उस तरतीब को मैच कर गया तो CH के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, ट्रू की। ऐसे ही होगा ना, CH के अंदर ट्रू की वैल्यू चली जाएगी। वेरी नाइस, ट्रू की वैल्यू चली गई। अब आप लोगों ने एक
एल्स इफ़ की कंडीशन लगानी है, क्योंकि मुझे जो है ना अभी एक और कंडीशन चाहिए। इस एल्स इफ़ की कंडीशन के अंदर जो है ना भाई साहब मैं लिखूँगा एक मिनट, अगर मैं ये रन करता हूँ, अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये रन होगा, तो उसके बाद तो कुछ भी रन नहीं होना। अगर ये एम्प्टी ना हुआ और ये रन हो गया तो इसके बाद मैं चाहता हूँ जब ये रन हो जाए ना तो इसके बाद एक और इफ़ वाली कंडीशन भी रन हो, ठीक है ना। इसके बाद एक और इफ़ की कंडीशन रन हो। उस इफ़ की कंडीशन में लिखा हुआ हो कि अगर सी एच बराबर है ट्रू के, ट्रू, अगर ये ट्रू है तो मैसेज आए। मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, सही है ना। अब अगर ये ट्रू है ना तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि भाई आपने जो गूगल मेल डाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलो भाई ये लिखा हुआ आएगा। और अगर जो है क्या कहते हैं एल्स, अगर वो फॉल्स हुआ, अगर वो ट्रू की ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर फॉल्स के अंदर भाईजान एक और मैसेज बॉक्स शो होगा। मैसेज बॉक्स एक शो होगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि एंटर आ वैलिड यूज़र नेम। ये एक एरर है, मैसेज बॉक्स बटन आएगा ओके, मैसेज बॉक्स आइकन आएगा एरर। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो फोकस है वो भी यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर चला जाए, लेकिन वो एम्प्टी ना हो। चलो भाई अब इसको मैंने सेट कर लिया पूरा। अब ज़रा देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं। मैं जैसे पहले करता था ना अभी भी वैसे कर रहा हूँ। मैं हर जगह एस डाल रहा हूँ कि चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। एंटर आ वैलिड यूज़र नेम, फिर से एंटर आ वैलिड यूज़र नेम। दो दफ़ा क्यों एरर आया भाई। फिर मैं काम करता हूँ यहाँ से ये मैसेज जो है ना ये डिलीट कर देता हूँ। बस सिर्फ रिटर्न फॉल्स और ट्रू काफ़ी है। एंटर वैलिड यूज़र नेम बस एक ही दफ़ा है। मैं ये लिखता हूँ s@gmail.com, फिर से गलत आया, डबल एस डाल देता हूँ, अब ठीक हो गया। और अगर मैं इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूँ तो ये फिर गलत हो गया। अगर मैं इसके आगे डॉट डाल दूँ तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहाँ डॉट ना डालूँ तो ये भी गलत है। अगर मैं यहाँ पर @ की जगह हैश डाल दूँ तो ये भी गलत है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो यूज़र नेम है उसकी वैलिडेशन ठीक से हो गई है। ये चेक करो। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप लोगों का जो ये वाला पेज है ना भाई, आपका ये वाला पेज मुकम्मल बन चुका है, ठीक है ना। अब एक और बात यह है कि ये जो बंदा इसको बड़ा कर लेता है ना, मतलब इस अगर स्क्रीन को उसने बड़ा कर दिया तो ये बेहुदा लगता है। देखो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। इसके लिए आप पता क्या करो, इस फॉर्म को सिलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आओ और यहाँ पर इसका बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ होगा। अबे हाँ ये रहा, ये देखो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ये लिखा हुआ है साइजेबल। साइजेबल की जगह भाई मैं इसको कर दूंगा फिक्स्ड 3D। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको 3D रखना है या सिंगल रखना है, आपकी मर्ज़ी। सिंगल सही है, चलो फिक्स्ड सिंगल। अभी फिक्स्ड हो चुका है। अब इसको स्टार्ट करो। अब ये यहाँ से हम इसको बड़ा नहीं कर सकते, ना यहाँ से ना यहाँ से, लेकिन अभी भी यूँ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके नीचे आओ, नीचे या यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमाइज बॉक्स
और मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स। मैक्सिमाइज बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मैं जब स्टार्ट करूँगा ना तो ये देखो ये बॉक्स यहाँ नहीं है, मतलब इसको आप बड़ा नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। हो गया सेट। अब उसके बाद जो है भाई मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। एक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसको भी भैंस की टांग 27 मिनट लग गए हैं। अच्छा बहरहाल अब ये वाला फॉर्म क्रिएट हो गया। अब बात कर लेते हैं जी हम नेक्स्ट फॉर्म की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्म किस तरह से बना, अब नेक्स्ट वाला बटन जो है उसको मैं रन करूँगा। अब सबसे पहले तो जो है भाई मैं एक नया नहीं, बल्कि ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा नेक्स्ट फॉर्म बनाएंगे। उसको बनाने में वैसे 2 मिनट लगता है सिर्फ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।